गाइस स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। दोस्तों हम लोग लूसेंट का सॉल्यूशन कर रहे थे जिसमें अलजेब्रा वाला पार्ट पहले उठाए थे। गाइस अलजेब्रा को पूरी तरह से ट्रिक से समाप्त किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से बनाए हैं, यूनिक तरीक़े से बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट तैयार किए हैं और आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने पूछा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो आप लोगों ने बोला था ट्रिगो। तो ट्रिगो का स्टार्ट किए थे, तो कुछ क्वेश्चन को मैंने बनाए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो चलिए आज बनाया जाएगा, जितना होगा उतना बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। गाइस कुछ नहीं करना है, ये साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके गाइस, एक काम कीजिए गाइस, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए और ये हो गया सेट। गाइज 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गाइज किसका फार्मूला होता है गाइज, साइन 2 थीटा का। ओके गाइज, और आप लोग जानते हैं गाइज कि साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 होता है गाइज। तो साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो आपका ये आंसर आ गया 1/2, जो कि आपका ए वाला। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज इस क्वेश्चन को जानने के लिए दोस्तों कुछ हम लोग को बेसिक जानकारी रहना चाहिए। अगर मैं इसको डायरेक्ट बना दूं तो आपको समझ में नहीं आया कि कैसे बना दिया ऐसे ही। तो दोस्तों इसके लिए आप ट्रिगोनोमेट्री जो मैप होता है उसको जानना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो जान लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी है दोस्तों, आप विद इन ए सेकेंड में उसको आंसर निकाल सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। गाइज मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, आप लोग को बहुत आसानी होगी। ओके गाइज, देखिए ये 360 प्लस थीटा, मतलब 360 ऐसे ही लिख देता हूँ, ये 90, ये होता है गाइज 180 और ये होता है 270। गाइज मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूँ, ये 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गाइज ये होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। यहाँ 180 प्लस थीटा और यहाँ पे होता है गाइज 270 माइनस थीटा। यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। पहला बात गाइज, जैसे मैंने यहाँ पे याद किए हैं और लिख दिए हैं, वैसे ही आप लोगों को 100% याद ये होना चाहिए। और गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गाइज ये तो रहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओके, ये रहा सेकेंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। गाइज मैं कुछ और भी इसमें बताना चाहता हूँ। इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड में गाइज जो होता है वो साइन, ठीक है, और आपका कॉसिक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में गाइज आपका टेन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। गाइज इसमें होता है सेक थीटा और आपका कॉसिक थीटा। ओके गाइज, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। गाइज मैंने ध्यान से अगर ये समझ लिया तो आप विद इन ए सेकेंड में आंसर करने वाले हैं। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा पूरा ट्रिगो इसी पे है, ठीक है। तो ये खाली आप समझ लीजिएगा ना, तो ट्रिगो आप समझ लीजिएगा गाइज। तो गाइज बस ये याद आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। और इसमें याद भी नहीं करना है, देखिए गाइज 90 माइनस थीटा और ये इधर प्लस हो गया है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा यहाँ लिखा है ना, तो उसके नीचे जस्ट 180 प्लस थीटा, एक माइनस में आ रहा है 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 प्लस थीटा। गाइज ये याद करना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको देता हूँ। देखिए इसका एक और ट्रिक होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। गाइज ऑल मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट का मतलब गाइज होता है साइन कॉसिक, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, मतलब स्टूडेंट का मतलब साइन कॉसिक पॉजिटिव। टेक जो लिखा है उसमें 10 कॉट पॉजिटिव, ओके, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। और ये जो कॉफ़ी लिखा है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, जिसमें से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है।
गाइज ये याद करने का एक ट्रिक होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अगर आप ये इतना दोस्तों इतना आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये आप क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड में आप करने वाले हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए गाइज। और देखिए इसमें एक और चेंजेस होता है, इसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइज इधर एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए जो इसमें रहता है आपका 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, और 270 प्लस माइनस थीटा, ये दोस्तों चेंज होता है। जैसे साइन में रहेगा तो कॉस में हो जाएगा, कॉस में रहेगा तो साइन में हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये चेंज होता है। तो गाइज चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाकर आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन आपको ये नोट करना पड़ेगा ट्रिक विथ कॉन्सेप्ट, तब वो क्वेश्चन आप बना पाइएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे गाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। गाइज लिखा है cos 90 प्लस थीटा। पहला बात दोस्तों cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है गाइज, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। और 90 प्लस थीटा आपको क्या बोले थे, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये आपका चेंज होता है। ओके गाइज, ये आपका चेंज होता है। तो देखिए 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में है, आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक, लेकिन है क्या गाइज, कॉस है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस और ये चेंज भी होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो ये चेंज भी होगा। तो चेंज करने का ये तरीका है, अगर कॉस में रहेगा तो साइन में चेंज होगा गाइज, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत गाइज? अब कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे देखिए सेक 360, अब देखना है 360 माइनस थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में है 360, लेकिन इसमें क्या कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन यहाँ पे कॉस और सेक हाई है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो आपका यहाँ पे सेक थीटा। ओके गाइज, किसी को दिक्कत? अब देखिए गाइज 180 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए गाइज 180 माइनस थीटा किस में है, आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है 10 थीटा दिया है गाइज, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका ये माइनस 10 थीटा, ये रहा ऊपर का। और नीचे गाइज देखिए सेक लिखा है, सेक 270 माइनस थीटा, गाइज 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और देखिए 270 चेंज भी होता है, ये भी थोड़ा ध्यान देना है कि 270 माइनस प्लस माइनस थीटा चेंज भी होता है। तो दिया है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा काथे में चेंज होगा गाइज, सेक थीटा आपका कॉसेक में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ओके गाइज, अब देखिए साइन और 540 लिखा है, यहाँ पे देखिए यही बात है कि आप ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिएगा। तो वो लिखा है साइन 540 प्लस थीटा, लिखा है गाइज साइन 540 प्लस थीटा, तो आप इसको इस तरह लिख देंगे 360 गुणे 2, आपका 720 आ जाएगा गाइज, 720। तो 720 में 540 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा गाइज, आपका 0 8 और 180 आ जाएगा, आपका प्लस 180, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व किए तो साइन 180 प्लस आपका थीटा आ रहा है गाइज, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा आ रहा है, तो ये 180 प्लस थीटा का मान 1 होता है, तो ये तो माइनस में हो जाएगा 180, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस साइन थीटा। ओके गाइज, अब देखिए गाइज क्या है, कॉट थीटा माइनस, इसको कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कि 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है, 10 हो कॉट हो कुछ भी हो ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले ही से ही माइनस है, और 90 माइनस थीटा चेंज भी होता है, आपको पता होना चाहिए। 90 माइनस थीटा ऑलवेज चेंज होता है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। तो कॉट रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कॉट रहेगा तो 10 थीटा हो जाएगा गाइज, 10 थीटा, ये सब इंटू में है गाइज, ये सब इंटू में है। अब इसको कटाइए गाइज तो आपका 10 कट गया, ठीक है, आपका साइन साइन कट गया, तो बचा क्या गाइज, सेक थीटा माइनस वाला, और ये आपका कॉसेक थीटा। तो आपका सेक थीटा कॉसेक थीटा पता है गाइज क्या होता है, 10 थीटा होता है, जो कि आपका माइनस माइनस है ना, माइनस 10 थीटा ही रहा, ये वाला आपका होगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज 43 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, हम बोले थे ना कि ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा इस टाइप का। लिखा है cos 150, देखिए गाइज 150 लिखा है, तो गाइज ये किसके पास है, ये 90 के पास है, 180 के भी पास है, ठीक है,
तो 180 के भी पास है, 90 के पास है, तो ये दो तरह से ही क्वेश्चन बन सकता है। पहले 90 से बनाया जाएगा इस, तो क्या किएंगे 90 प्लस कितना जोड़ेंगे 150 हो जाएगा गाइस 60। ओके, तो कॉस आपका 60 गाइज। 90 में हम क्या बोले थे कि चेंज होता है, ध्यान से यहाँ पे देखिए गाइज, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो क्या होता है चेंज होता है। तो कॉस रहेगा तो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा गाइज, कॉस रहेगा तो यहाँ पे देखिए साइन में चेंज होता है, तो साइन 60 हो गया। ओके, अब एक और बात देखना है, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है गाइज, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में गाइज क्या क्या पॉजिटिव होता है साइन कॉसिक, लेकिन यहाँ पे है क्या गाइज कॉस थीटा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। तो साइन 60 का मान गाइज कितना होता है आपका √3/2, जो कि आपका आंसर की कहाँ दिया है सी वाला। ओके, अब देखिए एक और बोले थे दो टाइप से बनेगा, देखिए लिखा है कॉस। ओके, और ये 150 किसके भी करीब है 180 के करीब है, तो 180 में कितना माइनस करेंगे कि 150 आ जाएगा 30। ओके गाइज, अब देखिए कॉस आपका 30, कॉस 30 इसलिए डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि 180 माइनस थीटा में कुछ चेंज नहीं होता है, खाली साइन देखना होता है। तो देख लीजिए 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में गाइज क्या क्या पॉजिटिव होता है साइन और कॉस एक, लेकिन क्वेश्चन में है क्या गाइज कॉस, तो कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस 30 का मान क्या होता है गाइज √3/2। देखिए दोनों का आंसर सेम होगा, चाहे इस तरह बनाइए चाहे उस तरह बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये 44 वाला फार्मूला था तो इसलिए छोड़ दिए, ठीक है, फार्मूला है आप देख सकते हैं जाके। 45 वाला देखिए कॉस n प्लस एक्स, आप सीधे सीधे बोले जाते हो कि इसका फार्मूला है कॉस ए, देखिए ध्यान से कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये सीधे सीधे किसका फार्मूला होता है गाइज कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला आप याद कीजिएगा, इसी पे ये है। ओके गाइज, आप देख लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो गाइज कुछ नहीं करना है, कॉस ए कितना है गाइज देख लीजिए, ए आपका है n+1 इंटू एक्स, तो लिख दीजिए n+1 इंटू एक्स, और फार्मूला में माइनस है तो माइनस, और बी कितना है गाइज आपका n-1 इंटू एक्स, ठीक है, इसको आप हॉल कीजिए, आपका आंसर विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कीजिएगा इससे तो nx हो जाएगा +1, ये आपका nx -1, ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, nx से nx काट दीजिए, आपका आ जाएगा ये 2, इसका मतलब cos 2x पर आंसर, ठीक है गाइस, विदिन सेकंड में आपका आंसर आ गया। आप ये फार्मूला याद रख लीजिएगा cos a माइनस बी का, ठीक है, तो आप विदिन सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि देखिए साइन, ये क्वेश्चन दिया है साइन 3/5 cos 2 थीटा, ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बट लेकिन आपको इसका फार्मूला याद रहेगा ना तब आपके लिए इजी है। जैसे cos 2 थीटा का आपका फार्मूला याद होगा तभी आपसे बनेगा। जो cos 2 थीटा होता है गाइज उसका फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, ये फार्मूला आपको याद रहेगा ना गाइज तब ये बनेगा, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया है ना साइन थीटा, देखिए तो साइन थीटा का मान कितना दिया है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर दिया है, तो 1 - 2 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है, ये साफ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है गाइज, आपका 7/25। देखिए गाइज बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ ना कि आपको cos 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan 2 थीटा, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। और ये ही पूछता है, ये भी बात ध्यान दीजिए, ये इजी ही है, बहुत इजी है, लेकिन भाई आपको सूत्र याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपसे ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला भी इसी पे है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे हैं, कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है साइन थीटा 3/5 तो cos 2 थीटा, तो जो चीज़ पूछ रहा है ना उसका फार्मूला लगा दीजिए, और जो क्वेश्चन दिया ना साइन थीटा पूछा, देखिए यहाँ भी फार्मूला में होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जगह 3/5 रख दीजिए, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा के आपका आंसर फटाक से मंगा दीजिए। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये भी क्वेश्चन वही पूछ दिया है, कुछ नहीं करना भाई, tan 2 थीटा का आपको फार्मूला याद होगा तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। गाइज ये फार्मूला आप याद कीजिए, आपको आंसर बनाइए। अब आप सोचिएगा भाई यहाँ पे तो cos थीटा है, cos कहाँ है, तो भाई आप इसको 10 में चेंज कीजिए। भाई कैसे कीजिएगा 10 में चेंज, तो cos लिखा है 4/5, यानी cos का मान क्या होता है गाइज b/h होता है, cos बराबर b/h होता है ना, तो b का मान
मान दे दिया है, एच का मान दे दिया है, लेकिन 10 में हमको क्या चाहते हैं, पी मतलब चाहिए 10 के लिए। तो गाइज हम पी आराम से निकाल देंगे। 5 का स्क्वायर गाइज कितना होता है 25 ऑफकोर्स, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा तो 9, इसका आपका आ जाएगा 3, इसका मतलब पी आपका 3 आ गया। तो गाइज आराम से इस पर बैठा दीजिए, टेन थीटा बराबर का होता है पी बाई बी होता है। ओके गाइज, तो आपका 3 का स्क्वायर 9 और बी कितना दिया है गाइज, देखिए बी आपका 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16, उसी प्रकार 1 9 यहाँ प्लस है 16, फार्मूला में देखिए प्लस था। तो गाइज कुछ नहीं करना है भाई, इसको कैलकुलेट करो, आप आंसर मंगाओ। ओके, कुछ नहीं करना था, आप कैलकुलेट करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो, एलसीएम लेना है। गाइज देखिए कुछ नहीं किए हैं, कॉस थीटा यहाँ पे थीटा है, कॉस थीटा 4/5 लिखा है, तो 10 2 थीटा। पहला बात तो 10 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलिएगा भाई तो वहाँ तो कॉस थीटा दिया है, तो भाई इसको 10 थीटा में आप चेंज करो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो जब b/h होता है तो 10 थीटा में हमको तो p/b चाहिए, 10 थीटा के लिए p/b चाहिए ना, तो b तो एक है लेकिन p नहीं है, तो वही वाला फार्मूला लगाइए। पाइथागोरस पर में आपको पढ़े होंगे गाइज, 10th से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये फार्मूला लगाइए। तो 25 16 माइनस किए, ए स्क्वायर जो होता है ना, क्या दिया है आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो पाइथागोरस पर में होता है, आपको 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप 25 - 16 कीजिए तो 9 आएगा, 9 का रूट निकलेगा तो 3 आएगा, तो p/b लगा दीजिए। अब क्वेश्चन पे रख दीजिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज ये वाले क्वेश्चन बस आप करेंगे, बस आपको फार्मूला में बता देता हूँ। देखो 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है 10 5/12 तो cos 2 थीटा, तो हम आपसे बोले हैं जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लगा दीजिए, पहला वाला 48 नंबर वाला बता रहे हैं, लिखा है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है गाइज। ठीक है, तो इसको आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 थीटा का मान 5/12 दे दिया है, तो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ 1 - 10 स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा का मान आप 5/12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, आप कीजिए और एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 49 नंबर वही क्वेश्चन पूछ रहा है 10 थीटा बराबर 3/4, तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो दोस्तों sin 2 थीटा का फार्मूला 10 में क्या होता है, तो 2 tan थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, देखिए 2 tan थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है गाइस, किसका, sin 2 थीटा का। लेकिन sin 2 थीटा का तो बहुत फार्मूला होता है, 4 गो फार्मूला होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए 10 में चाहिए, 10 में चाहिए, तो जिस जैसा फार्मूला हमको यूज़ मांगता है उसी तरह हम आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे sin 2 थीटा का 4 गो फार्मूला होता है, एक साइन में होता है, एक बट्टा में होता है, 10 में होता है, एक ये होता है। ठीक है गाइज, तो आप जो मांग रहे हैं फार्मूला वो आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 tan थीटा लिखा है, देखिए 10 थीटा का मान 3/4 दे दीजिए, यहाँ 10 थीटा का मान 3/4 लिख दीजिए, यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर 9 16 हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर विदिन अ सेकंड में आ जाएगा। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज जो ये क्वेश्चन दिया है, लिखा है cos स्क्वायर थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, लिखा है cos स्क्वायर π/4 + थीटा, तो आपको इसको थीटा मान लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो थीटा मान लीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। ओके गाइज, cos 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो गाइज cos 2 थीटा का मान हम क्या बोले थे इसको, तो लिखा है π/4 प्लस आपका थीटा। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos ये कट जाएगा आपका, तो π/2 प्लस 2 थीटा। ओके गाइज, यहाँ तक किसी को समझ में मतलब किसी को दिक्कत, π/4 यहाँ पे cos π/2 थीटा और प्लस 2 थीटा। ओके गाइज, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, रुकिए, cos 2 थीटा cos 2 थीटा सही है। हाँ चलिए गाइज, cos ये क्या हुआ 90 हो गया, 90 प्लस थीटा क्या होता है गाइज, देखिए आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे ये ट्रिगोनोमेट्री मैप वाला, तो कॉन्सेप्ट देखिए 90 प्लस थीटा में हम दोस्तों हम आपको बताए थे कि चेंज होता है, कॉस में रहता है तो साइन में चेंज होता है, साइन में रहता है तो कॉस में चेंज होता है। ठीक है, तो पहला बात तो ये तो 90 प्लस थीटा है, तो ये तो डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, 2 थीटा। अब ये देखना है गाइज कि माइनस लगेगा कि प्लस, तो माइनस और प्लस कैसे देखा जाता है, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है गाइज, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में गाइज कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है भाई, तो इसलिए माइनस लगेगा, तो इसका आंसर माइनस sin 2 थीटा आंसर होगा, जो कि बी दिया है।
बहुत ही इजी था गाइज, कुछ नहीं करना है, फिर से बता दे रहे हैं। ये कॉस 2 थीटा कैसे लिखे हैं, जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा लिख दिए और थीटा का वैल्यू देखिए सेम दिया है, इसलिए थीटा मान लेते हैं। तो आपका कॉस थीटा पाई/4 प्लस थीटा, ये जो थीटा में है ये टोटल थीटा है, तो यहाँ पे पुट कर दिए। अब गाइज 2 मतलब cos 2 इधर ले लिए हैं, ठीक है, और दो से सब में गुना किए हैं, पाई/4 में 2 से गुना किए तो पाई/2 हो गया, क्योंकि इससे 2 होगा तो 2 कट जाएगा आपका, तो पाई/2 इसमें 2 थीटा हो जाएगा। अब गाइज cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा 90 और 270 में चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन में रहता है तो cos में होता है, cos में रहता है तो साइन में, तो cos में था तो साइन में चेंज होगा। अब हमको चिन्ह का पता लगाना है तो कोऑर्डिनेट देखा जाता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस है गाइज ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं है, इसीलिए नेगेटिव चिन्ह। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज इस क्वेश्चन के लिए आप हिट एंड ट्रायल चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, हिट एंड ट्रायल कर लीजिए। आप थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए, मतलब क्या रख लीजिए, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो 0 रख लीजिए। ओके, तो साइन 0 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे थीटा लिखा है, तो थीटा का वैल्यू क्या रखना है 0, तो 0 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है गाइज, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, और देखिए यहाँ भी थीटा हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा टोटल, तो 60 बचेगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है गाइज, √3/2 का होल स्क्वायर इसलिए लगाना है कि सब में होल स्क्वायर, इसमें भी था इसमें भी था। अब गाइज कुछ नहीं करना है, 3/, क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3/4, तो गाइज 4, ये 3 3 6, ये कट जाएगा 3, और ये आपका 2, 3/2 जो कि बी दिया है। कुछ नहीं करना है गाइज, हीट एंड ट्रायल कर लीजिए, आपका आंसर विदिन ए सेकेंड में आपका आंसर आने वाला है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या किया हम, थीटा का वैल्यू हम 0 पुट कर दिए, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम 0 वैल्यू पुट कर दिए। जब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कीजिएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो गया, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, वहाँ पे भी 0 का वैल्यू में कोई असर नहीं हुआ, तो साइन 60 का मान √3/2, तो आपका एलसीएम लिया, आपका आंसर 3/2 आपका आंसर आ गया। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज जितना भी हम इधर क्वेश्चन छोड़े सब फार्मूला था, आप देख सकते हैं, फार्मूला आप उधर याद कर लीजिए, आपका वही मारना है, ठीक है, उधर ही आप टिक मार सकते हैं, आपको फार्मूला याद होगा तब ना, तो वो छोड़ दिए आप, जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा। इससे पहले वाले जितना भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन छोड़े, सब फार्मूला है, 10-15 का मान, 10-36 का मान, 10-18 का मान, ऐसे करके है, तो आप याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको बनाने जाइएगा तो आप कंपटीशन का भाई तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर उसको बनाइएगा तो आपका मिनिमम आपका लगेगा 1 मिनट उसको बनाने में। मान लीजिए 10-15 का पूछ रहा है तो उसको 10A + 10B पर बनाइए, 10-45 का पूछ दिया, सॉरी 10-45 का बोल रहे हैं, 10-15 पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा 10-35 पूछ, तो ऐसे करके आप ना 10A + 10B का फॉर्मूला लगाकर उसको बनाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम छोड़ दिए, आप उसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। हाँ गाइज, इसका ट्रिक मैं लाया हूँ, इसका सुपर ट्रिक में मेरे पास है, लिखा है साइन 20, साइन 40 और साइन 8, साइन 80। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 20, 40, 80 के मतलब रहे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक लाया हूँ। देखिए गाइस, साइन के लिए जैसे 58 का क्वेश्चन यहाँ पे बना देता हूँ, 58 ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए 1/4 साइन 3 थीटा, ये आप ट्रिक इस पे यूज़ कीजिए, आप विदिन ए सेकेंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे 1/4 साइन 3, और थीटा का मान क्या लेना है गाइस, सबसे छोटा वैल्यू, आपका सबसे छोटा वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे आप 20 लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा 20 × 60, ठीक है, और साइन 60 का मान गाइस क्या होता है √3/2, आपका आंसर आ गया √3/8, जो कि आपका आंसर 3/8 गाइस दिया है। हम ऑप्शन गलत लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं, हम ऑप्शन गलत लिखे हैं, ठीक है, लेकिन रुकिए ऑप्शन दिखाइए देते हैं, ऑप्शन हम इधर लिखे हैं गलत, कहाँ है भाई, कहाँ है तू, यहाँ पे √3/8, हमको पता था कि गलत कैसे हो जाएगा, चलो ठीक है, ये आपका ये हुआ, ये पहला ट्रिक। क्या ट्रिक था, 1/4 साइन 3 थीटा। ओके गाइज, तो आप 1/4 साइन 3 थीटा यूज़ कीजिए और विदिन ए सेकेंड में इसका आंसर मंगाइए। ये तो रहा 58। अब यहाँ गाइज 59
क्वेश्चन क्या लिखा है cos 20, देखिए यहाँ भी 20, 40 और 80 है और cos में दिया है। तो कुछ नहीं करना है गाइज, ये जो साइन लिखा है ना, इसको साइन को मिटा दीजिए और यहाँ पे cos लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 cos 3 थीटा, इसका ट्रिक है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे cos लिख दीजिए और 20, और यहाँ भी देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है 20, तो यहाँ पे 20 हो गया है गाइज। और कुछ नहीं करना है गाइज, क्या करना है 1/4 और cos 3 थीटा मतलब 20 3 60, cos 60 का मान गाइज कितना होता है 1/2, इसका मतलब 1/8 इसका आंसर, जो कि आपका डी दिया है। गाइज कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वहाँ पे साइड में कि साइन के लिए क्या फार्मूला होता है, साइन 1/4 साइन 3 थीटा, cos के लिए क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा, और tan के लिए गाइज क्या होता है tan 3 थीटा, इसमें 4 नहीं लगेगा। ठीक है, ये 3 ट्रिक आप याद कर लीजिए, आप 3 टाइप का क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड में आप बना सकेंगे। जैसे ये देखिए गाइज, एक 10 वाला इसमें बच गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 10 20 10 40 10 18, कुछ नहीं करना है, मेरा ट्रिक लगाइए tan 3 थीटा, तो tan 3 और थीटा का मान क्या लेना है, सबसे छोटा वैल्यू, तो 20 है तो 10 20 60, 10 60 का मान गाइज कितना होता है √3, जो कि आपका आंसर दिया है सी। गाइज आप विद इन ए सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे, बट आपको वो ट्रिक याद होना चाहिए। साइन 20 ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए साइन के मतलब साइन के लिए ट्रिक क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस के लिए क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा, और टेन के लिए क्या होता है tan 3 थीटा। गाइज चलते हैं इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रिक यही रहेगा, बस उसमें एक वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे में ये साइन 20 साइन 40 और साइन 80 है ना, उसमें एक और 60 जोड़ देगा। तो गाइज कुछ नहीं करना है, जैसे 20 40 80 वाला तो ट्रिक मेरा लगेबे करना है, और जो एक्स्ट्रा में जो भी कुछ पूछे साइन 60 साइन आपका 120 180 कुछ भी पूछे, उसका डायरेक्ट मान रख दीजिए, आप उसका भी आंसर विद इन ए सेकंड में आप निकाल पाएंगे। चलिए उसको भी बताते हैं। गाइज वही वाला क्वेश्चन दे दिया है, रिपीट कर दिया है 61 62 63, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है गाइज। देखिए गाइज 20 40 और 80 का मैंने ट्रिक बताया था, एक 60 अलग से इसमें आया है, तो उसका ट्रिक क्या हुआ है जो मैंने बताया है 1/4 cos आपका 3 थीटा होता है। ओके गाइज, तो गाइज इसको पहले हल कीजिए, 60 को हटा दीजिए, अब 20 20 है 40 है और 80 को पहले सॉल्व कीजिए, तो इसका आपका आंसर आया था गाइज, या फिर से बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं, cos 3 थीटा का मान सबसे लीस्ट वैल्यू मतलब छोटा वैल्यू, तो 1/4 और 60 cos 60 का मान गाइज क्या होता है 1/2, इसका मतलब 1/8 आया था। ओके गाइज, अब जो वैल्यू अलग से दिया है cos 60 मान गाइज क्या होता है आपका 1/2 होता है। ओके गाइज, तो आप इसका आंसर 1/16 आपका आंसर। गाइज कुछ नहीं करना है गाइज, जो मैंने ट्रिक बताया है ना, जैसे cos के लिए 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है, तो उस पर जो किसके लिए बताया था 20 40 और 18 के लिए, तो इसमें 60 अलग से दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, पहले ट्रिक लागू करना है, 60 को छोड़ देना है, जितना मतलब 3 गो के लिए ट्रिक बताया था उसके वो लागू करना है। ठीक है, उसके बाद 60 का मान रख देना है डायरेक्ट, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, आपका आंसर डायरेक्ट 1/60। वैसे ही गाइज कुछ नहीं करना है, सेम टू कॉपी है, डिट्टो है ये 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ओके गाइज 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान लिस्ट वैल्यू, तो साइन 60 का मान क्या होता है गाइज √3/4 होता है, तो इसका मतलब √3 आपका 16, ये तो √3/16 आ गया, √3/2 होता है ना गाइज, ये √3/8। ओके गाइज, अब क्या है ये यहाँ पे 60 मान अलग से दे दिया है, तो tan 60 का मान कितना होता है गाइज √3/2 होता है। ओके गाइज, तो इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/16, जो कि आपका आंसर कितना है सी वाला है। अब डी वाला भी वही करना है गाइज, कुछ नहीं करना है, डी वाला भी मेरा ही ट्रिक लगाना है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा सबसे छोटा वैल्यू लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका 20, तो tan 60 का मान कितना होता है गाइज √3। अब गाइज इसमें एक वैल्यू दे दी है अलग से tan 60, जब tan 60 का मान होता है तो गाइज कितना होता है √3 होता है, और √3 में √3 से करेंगे तो 3 आंसर आएगा गाइज, जो कि आपका आंसर डी वाला दिया है। आई होप गाइज कि आपको ये ट्रिक हम अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम साइड में लिख भी दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो गाइज, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गाइज ट्रिक मेरा, यहाँ पे आपका साइन के लिए ट्रिक तो लिख ही दिए हैं इसके पहले वाले में, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये याद रख रहिएगा कि 3 गो के लिए ट्रिक बताते हैं 20 40 और 80 के लिए, ठीक है ना,
वो उसके बाद जो आएगा आप आंसर लिख सकते हैं उसका अलग से पुट करके। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज इसके पहले जो दो क्वेश्चन छोड़े हैं वो फार्मूला है, आप देख लीजिए। अगर मैं फार्मूला को सॉल्व करूं दोस्तों तो ये आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप वो फार्मूला है तो फार्मूला को सॉल्व कीजिएगा तो मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा आप फार्मूला को, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए 2 भाग में, अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको एक और लिख दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो 2 इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इधर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है, तो इसका आंसर 3। अब बी आते हैं। गाइज इसके पहले जितना भी क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, वो सब फार्मूला है। ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसमें 1 मिनट लगेगा, तो ये आप डिफेंस के लिए नहीं कर रहे हैं तैयारी। ठीक है, तो आप उसको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए sin 15 का मान पूछा है, sin 36 का मान पूछा है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको भी फार्मूला इस पर लगाना पड़ेगा डबल। तो इससे अच्छा है वो याद करने के लिए इस पर 2 फार्मूला याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप sin 15 का मान याद कर लीजिए, sin 36 का, मात्र 6 गो ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इस पर देखा जाए। लिखा है 1 - 10 स्क्वायर थीटा। हम थीटा का है बोल रहे हैं भाई, देखो ये π/4 माइनस थीटा है, इसको थीटा मान लो। थीटा मानोगे तो भाई लोग 1 - 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, मतलब थीटा बराबर क्या है यहाँ पर लिख दो, हम इतना लिख देते हैं, थीटा बराबर π/4 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है भाई cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का मान क्या मानेगा भाई π/4 थीटा, और ये 2 जाएगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका cos π/2, ये 2 थीटा हो जाएगा। ओके गाइज, और थोड़ा ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और थीटा में 2 थीटा, तो आपका sin ए वाला आंसर होगा। ओके गाइस, क्योंकि cos 90 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, इसका पहले कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया हूँ, आप जाके कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना तो मिल जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, ठीक है, तो आपका लगेगा 1 पन्ना। ओके, अगर आप हिट एंड ट्रायल करते हैं तो लगेगा 2 लाइन। ये है डिफेंस का तैयारी। ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल कीजिएगा। थीटा का मान आप गाइज क्या पुट कीजिए 0 पुट कीजिए, जहाँ जहाँ थीटा है आप वहाँ क्या पुट कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए गाइज। तो यहाँ पे थीटा है गाइज, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, बचा क्या गाइज 10 π/4। गाइज 10 π/4 का मान 1 होता है। ओके गाइज, और इनटू में, और यहाँ पे थीटा का मान 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या 10 π/4, उसका मान भी 1 होता है। गाइज इसका मान सीधे सीधे 2 आ गया, जो कि आपका डी हुआ। अगर आप इसका लूसेंट सॉल्यूशन देखेंगे अंदर, मतलब लूसेंट का बुक खोल के देखेंगे, तो भाई ये दिया है 1 पन्ना में। ठीक है, तो आप उस तरह मत कीजिएगा, क्योंकि आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ना कि बोर्ड का। ठीक है, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बट मैं इसका रूल बताता हूँ कैसा बनेगा। ठीक है गाइज, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला का ये बनेगा नहीं। अगर आप पुटिंग भी करते हैं उससे भी नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो आप एक काम कीजिए, इसका फार्मूला होता है गाइज 2, देखिए लिखा है sin c - d, तो sin c - d का फार्मूला सीधे सीधे होता है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2, ये ऊपर वाला का फार्मूला हुआ। ओके गाइज, अब लिखा है cos c + d का फार्मूला क्या होता है गाइज, तो उसका भी होता है गाइज 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। गाइज इस पे कुछ नहीं करना है, आप इसको वैल्यू इसमें रख दीजिए और ये कटा दीजिए आराम से, और इसको देखिए c - d, ठीक है, जितना दिया है 7, ये 5 दिया है, घटा दीजिए। ठीक है, घटाइएगा, 7 में से 5 जाएगा तो गाइस कितना होगा 2 होगा, तो ये 2/2। ठीक है, मतलब 1, ऊपर बच जाएगा sin थीटा, नीचे देखिए वही करना है, यहाँ भी बच जाएगा 1, तो sin थीटा बटा cos थीटा डायरेक्ट होता है tan थीटा। गाइज विद इन ए सेकेंड में इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइज, इस पर कुछ नहीं करना था, आप एक बार सॉल्यूशन कीजिएगा इस पर। ठीक है, तो
तो आप विद इन ए सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट गाइज, ये एक क्वेश्चन है 1 + cos 2x लिखा है, अधिकतम मान क्या होता है? तो 1 cos 2x का अधिकतम मान 1 होता है, इसका डायरेक्ट आंसर 2 होगा। ठीक है गाइज, इसमें कुछ करना ही नहीं था, cos 2x का अधिकतम मान 1 होता है, 1 पहले दिया था, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज इसका आंसर आप विद इन सेकंड में निकालने वाले हो, अगर हिट एंड ट्रायल करते हो तो पर भी बन जाएगा गाइज, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको ट्रेडिशनल देखिए, एक फार्मूला होता है, आप सुने होंगे a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a + b, ठीक है, इंटू a - b। कहने का मतलब कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ा जाता है, एक बार घटाया जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइज, cos a² थीटा माइनस साइन a² थीटा, एक बार घटा दीजिए, एक बार क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। क्या है? cos a² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। गुण्य साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसका मतलब cos 2 थीटा इसका आंसर, जो कि कौन दिया है गाइज? cos 2 थीटा, आपका डी वाला। ठीक है गाइज, आप विद इन ए सेकंड में इसका आंसर निकाल लिए, कुछ नहीं करना था। एक बार जो इसको क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, a² - b² का फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, एक बार जोड़ता है, एक बार घटाता है, तो आपका विद इन ए सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और cos 2 थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cos 2 थीटा आएगा। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज जो आप ये क्वेश्चन देख रहे थे, ये भी हम नहीं बनाते, बिकॉज ये फॉर्मूला है गाइज। फॉर्मूला का मतलब इसका डायरेक्ट मान होता है गाइज। अगर आप इसका डायरेक्ट मान याद कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप डिफेंस में टाइम का महत्व होता है। ठीक है गाइज, आप बहुत इसमें अगर बनाइएगा तो किस तरह बनाइएगा इसको, अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा, किस तरह से भी बनाइएगा ना गाइज, तो इसमें टाइम लगने वाला है। 45 प्लस क्या कर देंगे तो आ जाएगा 30, 45 + 30 75 होगा। अब गाइज ये 10a + b का फार्मूला लगाइए भाई, तो 10 मतलब 10a प्लस आपका 10b बट्टा 1 - 10a इंटू 10b, ये फार्मूला लगाइए, फिर इस पर बैठाइए। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे अच्छा क्या कीजिएगा कि 6 फार्मूला है, मात्र से साइन में याद कर लीजिएगा, कॉस में याद कर लीजिएगा, टेन में याद कर लीजिएगा, और उसी का उल्टा साइन कॉस टेन, 6 फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा कि इसका मान क्या होता है भाई, कॉस का मान क्या होता है, 10 75 का मान क्या होता है, 10 15 का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा ना, तो आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो विद इन ए सेकंड में इसका आंसर मंगा देंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं भाई इसको भी सॉल्व करें, तो भाई सॉल्व करो ना भाई, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा आपके लिए। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड बनाइएगा, 50 सेकंड बनाइएगा, और वो अगर गलत हुआ, माइनस प्लस इधर उधर हुआ, तो आपका दिक्कत भी हो जाएगा। इससे अच्छा आप बना लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह बनाइए, 45 + 30 कीजिए, a का मान 45 रखिए, 30 का मान यहाँ पे b का मान 30 रखिए, फिर 1 माइनस, पहले एलसीएम लीजिए, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा टाइम। इससे अच्छा 10 75 का मान आप याद कर लीजिएगा। ओके गाइज, और जितना क्वेश्चन बचा 76 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन बना है, और एक और आएगा 20 मिनट का वीडियो या 25 मिनट का वीडियो, ठीक है, उसमें पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।